नमस्कार मित्रों, मैं हूं देव वर्मा और आप देख रहे हैं धर्म योद्धा चैनल। धर्म योद्धा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप मेहंदीपुर बालाजी महाराज की सेवा पूजा घर में करते हैं, उनकी ज्योति जलाते हैं, फिर भी आपको आपका संकट जो है परेशान करता रहता है और बहुत सारे नुकसान करता रहता है, आखिर वह क्यों करता है ऐसा, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते ही हमारा लाइव आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा यूट्यूब की तरफ से जो है उसका एल्गोरिथम है, जो भी है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम लाइव आकर के आप लोगों की कुछ मदद कर सकें, कुछ हेल्प कर सकें। अब देखिए, ये संकट क्या कहते हैं। तो देखिए, संकट की और आपके बीच की या आपस की लड़ाई है आमने सामने की। ठीक है, आप बालाजी महाराज के घर में जब जोत जलाते हैं तो संकट क्या है, घबरा जाता है। अचानक उसे घुटन महसूस होने लगती है बहुत ज़्यादा, और उसे जलन महसूस होने लगती है। उसका शरीर जो है जलने लगता है जब आप उनकी सेवा पूजा करते हैं बालाजी महाराज की, या फिर घर के अंदर जो है बाबा के भजन चलाते हैं, या फिर आप गाते हैं, हनुमान चालीसा गाते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा घुटन होने लगती है। ज़रूरी नहीं कि संकट आपके ही ऊपर हो सकता है आपके किसी परिवार के सदस्य के ऊपर हो, या फिर आपके घर के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो वह क्या करता है, फिर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करना शुरू कर देता है, जिससे कि किसी भी प्रकार से कैसे भी आपकी जो है सेवा भंग हो, किसी भी प्रकार से आपका जो है बालाजी महाराज से विश्वास हो सके। मतलब इतना परेशान कर देगा आपको, इतना परेशान कर देगा कि जैसे कि आपका समझ लिए डिप्रेशन में डालना एक तरीके से। और जो है बालाजी महाराज से विश्वास हटाने की वो पूरी पूरी कोशिश करेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी सेवा पूरा पूजा जो है कर रहा हूँ, उस भी फिर भी मेरे को कोई फल नहीं मिल पा रहा है। बालाजी महाराज पता नहीं क्योंकि मुझ पर कृपा नहीं कर रहे। तो देखिए, आपका जो संकट होता है दबा हुआ होता है, और जो है काफ़ी टाइम से दबा हुआ होता है। आप जब बालाजी महाराज की सेवा पूजा स्टार्ट कर देते हैं तो आपका संकट जो उथल पुथल जब करने लगता है, तो आपको उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि हमारी कार्यवाही अब शुरू हो चुकी है। और जो है बालाजी महाराज इस पर कार्यवाही कर रहे हैं हमारे संकट पर, और हमारा संकट घबरा रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसका एंड आ चुका है। ठीक है, अब वो क्या है, बचने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा ही। आपकी गाड़ी खराब कर सकता है, किसी न किसी परिवार के सदस्य को बीमार कर सकता है, आप पर अटैक कम करेगा क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हैं बालाजी महाराज की, इसीलिए वह आप पर अटैक कम करेगा। लेकिन वह हो सकता है आपका काम धंधा छुड़वा सकता है। वह दूसरों के ऊपर अटैक करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपके खर्चे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और संकट का जो मेन काम होता है, मैं आपको बता दूं, आपको डिप्रेशन में डालना। आपको इतना डिप्रेशन में डाल देगा वो, इतना ज़्यादा आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि कुछ भी, कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आपको ऐसा लगेगा कि बालाजी महाराज भी जो है मेरी नहीं सुन रहे हैं। मैं उनकी इतना सेवा पूजा कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों उनके कानों तक मेरी जो है प्रार्थना नहीं पहुँच रही है, पता नहीं क्यों मेरी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है या दरखास्त स्वीकार नहीं हुई है। आपके मन में इस प्रकार के कई सारे सवाल आएंगे, या फिर ऐसा भी आपके मन में सवाल आ सकता है, और शायद आया भी होगा, कि बालाजी महाराज शायद हैं भी या नहीं। आ सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो घटना ये आज से काफ़ी टाइम पहले मेरे साथ भी हुई थी। ठीक है, जब मैं बालाजी महाराज के दरबार में पहली बार गया था, जबकि मैं आपको कहानी बता रहा हूँ और इसके ऊपर ही मैं एक वीडियो बनाऊँगा। जब मैं पहली बार गया था तो ऐसी घटनाएं मेरे साथ भी हुई थी, और लेकिन मैंने सेवा पूजा नहीं छोड़ी बिल्कुल भी। आप सेवा पूजा बिल्कुल मत छोड़िए, आप लगातार करते रहिए और ज़्यादा कीजिए। ठीक है, जिससे कि और ज़्यादा उसे जो है जलन होने लगे, और ज़्यादा वो परेशान होने लगे। अब वो कहे कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं को ये घर जो है छोड़ के जाना पड़ेगा। आप उसे इतना मजबूत कर दीजिए। ये लड़ाई है, संघर्ष है, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। कि जब जो है बाबा जी आपके घर आते हैं, जब आप जो है उनकी सेवा पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं, तब संकट जो है घर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब उनकी जोत जब बुझ जाती है, उसके बाद में वह धीरे 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 आता है, वो चुपचाप और देखता है। अब कुछ ना कुछ मौका ऐसा ढूंढता है जो कि आपको शिकार बनाने का वो मौका हमेशा ढूंढता रहता है। हो सकता है वो आपके घर के अंदर ना आए, लेकिन घर के बाहर से आपको अट्रैक्ट कर सकता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपको सेवा पूजा बिल्कुल नहीं छोड़नी है, आपको केवल अपनी पूजा पर ध्यान लगाए रखना है, मन से और ज़्यादा मन से करना है।
बस आपको पता है क्या कहना है, आपको कभी भी समस्या आ रही है तो आपको यही कहना है, जो भी देखेंगे बाबा देखेंगे, सब कुछ ठीक होगा। और इस संकट की जो है बाबा ही देखेंगे। जो संकट है परेशान कर रहा है, कर ले, जी भर के कर ले, लेकिन जब बाबा का वक्त आएगा, जब तू उनकी मार झेल नहीं पाएगा, तेरे पास अभी भी मौका है। कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा अभी भी मौका है। जो है हमारे घर को छोड़कर चला जा, हमारे शरीर को छोड़कर चला जा, हमें परेशान करना बंद कर दे। अभी भी तेरे पास मौका है, जा सकता है। जिस दिन बाबा के हाथ में तू पड़ गया उस दिन बचने वाला नहीं है, ये बात तेरे को ही पता है। अपने मन में ऐसे बोलते रहें, आप अपने मन में यह नकारात्मक विचार ना लाएं कि जो है बाबा नहीं है, या फिर बाबा से भरोसा मत हटाएं, क्योंकि उसका काम है आपको बाबा से विश्वास हटाना, संकट का काम है। और वो कुछ ना कुछ अपनी चालें खेलेगा, आपको इतनी उथल पुथल मचाएगा, इतना परेशान कर देगा, डिप्रेशन में डालने का उसका मेन काम होता है आपके दिमाग पर अटैक करना, संकट का। ठीक, आप उसकी इन चीज़ों से बच गए तो आपका संकट बहुत जल्दी ही कट जाएगा। तो जो मेरे साथ स्थितियाँ हुई हैं वही मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, वरना जो है मैं नहीं करता इस चीज़ को साझा। इसी प्रकार से मेरे साथ हुआ था पहले, तब मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में। ऐसा लगता था कि मैं वहाँ वहाँ पर जाता हूँ मेहंदीपुर दरबार में, उनकी सेवा पूजा भी करता हूँ, खूब मन से घर घर पर पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं भी ऐसी सोचने लगता था कि पता नहीं कोई शक्ति है भी या नहीं, कोई शक्ति है भी या नहीं। लेकिन मैंने सेवा पूजा नहीं छोड़ी थी उस समय। हालांकि मुझे इतनी विधियाँ नहीं पता थी जितनी अब मुझे पता है, जितना ज्ञान मुझे अब है इस समय। ठीक है, और अब तो बाबा जी की इतनी कृपा है कि बाबा जी स्वयं जो है मेरे पास चले आते हैं। तो उस समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जब परेशान था तो संकट ने मुझे ऐसे ही परेशान किया था। और आज संकट दूर दूर तक नहीं भटकता है मेरे आसपास में, भटक भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास में वो शक्ति है। वो शक्ति मुझे कभी हारने नहीं देती। मैं आप भी यही बोलिएगा, मेरे साथ में जो भी शक्ति है, मेहंदीपुर की पवित्र पावन शक्तियाँ हैं, वह शक्तियाँ मुझे हारने नहीं देंगी। आप केवल उन पर भरोसा रखकर निरंतर बस सेवा पूजा करते रहिए, आपका संकट जरूर कटेगा, इस बात का मेरा वादा है। मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे संकट आपको किस किस प्रकार से परेशान करते हैं और आपको क्यों परेशान करते हैं, और सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल ही गई होगी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।